आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं टू डे निफ्टी प्रेडिक्शन, मतलब कि 16 दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या डायरेक्शन हो सकता है, 24,000 का लेवल टूट सकता है या फिर नहीं, इसकी बात करने वाले हैं। और मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट करने वाला है इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी और मिड कैप की। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं चल के किस प्रकार से मूवमेंट वगैरह आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से चार्ट चल रहा है। तो देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट हो गए निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ से ये देखिए, ये ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। कितने दिन से? ये जो 19 तारीख का डाटा है, ठीक है, 19 तारीख को घूमा, उसके बाद 20 को भी इसी में, उसके बाद 23 को भी इसी में, उसके बाद 24 में भी इसी को, ठीक है, 24 तक इसी में चल रहा है। अब 26 तारीख को क्या हो सकता है, इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो अच्छा खासा एक मूवमेंट आ सकता है। अब वो अप साइड आएगा या फिर डाउन साइड आएगा, इसके लिए आपको भी समझ में आ सकता है, थोड़ी बहुत आपको मदद मिल जाएगी। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क पर करें, और ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो लेवल है, ये जो मतलब एक तरीके का रेंज है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रेंज होगी वो होगी ये वाली। इतना समझ लीजिए आप कि ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। ये वाला लेवल 23,508 23,508 तक का जो निफ्टी में लो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें ये साइकोलॉजिक लेवल भी है, तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अगर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट होता है, इस रेंज का जो रेंज है अपनी, ये 23,885, अगर 23,885 का ब्रेकआउट होता है, 23,885 का ब्रेकआउट होने के बाद आपको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, जो होगा आपका 23,990 के करीब। ठीक है, उसके बाद आपको अगर 23,990 या फिर 23,900 या फिर ये मान लीजिए आपकी 24,000, ठीक है, 24,005 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको ये मूवमेंट मिल सकती है यहाँ तक की, जो होगी 24,050 तक। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा यही लेवल निफ्टी में 24,055 का जो लेवल होगा, 55 और 60 तक का, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको मूवमेंट मिल सकती है 24,200 प्लस तक। ठीक है, ये निफ्टी की बात हो गई। और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट आपको बता ही दिया है कि 23,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आपको बस ध्यान रखना है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तब तक आपको बस शांति से बैठना है और अपने फंड को सेव रखना है। ठीक है, मूवमेंट तो आई जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन फंड को सेव रखना सबसे बड़ी बात है ये मार्केट में। और मार्केट में सस्टेन आप तभी हो सकते हैं जब फंड को सेव रख सकते हैं। तो ये तो हो चुकी निफ्टी की बात। उसके बाद बात करते हैं मिड कैप की। ठीक है, आप लेवल नोट कर लेना अच्छे से, आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, ये रेंज है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। 23,885 का रेजिस्टेंस, ठीक है, और 23,508 का अपन को सपोर्ट मार्क करना है। जब तक मार्केट लेवल में घूमते रहे तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब आपको मूवमेंट मिल जाएगी अप साइड या फिर डाउन साइड। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट पे जाता है, सपोर्ट पे जाने के बाद अगले रेजिस्टेंस पर जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर है तो पहले सपोर्ट पे जाएगा, उसके बाद रेजिस्टेंस पे दोबारा जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं मिड कैप की। तो देखिए, मिड कैप पे आ गए हैं, तो मिड कैप में भी कुछ इसी प्रकार से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये मार्केट
ये घूम रहा है इसमें, ठीक है। 23 तारीख को मार्केट इसी रेंज में चल रहा है और 24 तारीख को भी मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट होना भी इम्पोर्टेंट है। अब ये कब होगा, किधर होगा, ये तो आपको पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, लेकिन अपन को बस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना है, जिससे कि जिस साइड मूवमेंट होती है उस साइड का अपन को प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है मिड कैप में, वो बनने वाला है ये लेवल, ये वाला लेवल है, ये वाला 23,854 नहीं सॉरी 12,854 का जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तब तक शांति से बैठना। 12,854 और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है वो लेवल है ये, जो कि है 12,650, ठीक है। 12,650 और 12,855 या 54 जो भी है, उसको आप मार्क करके रखना है। जब तक मार्केट इस रेंज में घूम रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ट्रेड वगैरह नहीं करना है। जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है उसके बाद आपको एक अच्छी सी मूवमेंट मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको बस पेशेंस बना के बैठना पड़ेगा मार्केट में। और मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप पेशेंस बना के बैठेंगे तो पैसा ज़रूर बनेगा, ठीक है। बात ये हो गई इस रेंज की। अगर ये यहाँ से निकलता है, मान लीजिए 12,854 या 55 के ऊपर सस्टेन होता है, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। ये टारगेट होगा अपना ये वाला, ये 12,925, ठीक है। 12,925 की अपन को मूवमेंट मिल सकती है अगर ये 12,855 का लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, जो है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है, ये 13,000 का, ठीक है। इसके चांस कम रहेंगे। अगर ब्रेक होता है तो फिर अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, वो मिल सकती है अपन को 13,000 से 13,200 या फिर 150 के करीब, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, बस इस रेंज को ध्यान रखना है, ठीक है। जो रेंज हमने बताई है आपको 12,855 और डाउन साइड के लिए है 12,650, ठीक है। इस लेवल का आप उनको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मूवमेंट मिल जाएगी जिस साइड भी ब्रेक करता है। लेकिन जब तक ये रेंज में रहेगा तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हमें बता दिए आप उनको, ये कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनके ऊपर ध्यान रखना है। जब ये ब्रेक या ब्रेक डाउन होता है उसके बाद आपको मूवमेंट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वीक ऊपर जाए और कैंडल क्लोज ही ना करे, जैसे कि ये इसमें चला, वीक ऊपर चली गई और कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, कैंडल आके नीचे क्लोज हो गई। तो इसकी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है इस लेवल के ऊपर, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए या फिर 15 मिनट की, वो और ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी देने वाली है। तो ये हो गई निफ्टी और मिड कैप की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी रेंज बनी हुई है। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है, मार्क करके रखना है आपको, ये वाला 51,500 51,500 या फिर 51,485। अगर मार्केट 51,485 को निकालता है तो ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा वो होगा 51,600, ठीक है। 51,600 की मूवमेंट आपको मिल जाएगी अगर मार्केट 51,485-86 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो। और 51,600 अगर टूटता है तो फिर ये मान लीजिए कि जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो होगी 51,800 के करीब, ठीक है। और 51,800 का जो रेजिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर ये टूट जाता है, इसके चांस नहीं है, अगर टूटता है तो फिर 52,000 की मूवमेंट अपन को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक कोई अपन को ट्रेड नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है वो ये रहने वाला है 50,000 नहीं
51,000 का लेवल, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर मान लो मार्केट आता भी है ना, तो भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है, इतना आप ध्यान रखना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा 51,800 का लेवल, 50,800 का लेवल, सॉरी, ठीक है। ये हो गया 50,800 का जो लेवल होगा वो होगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़तरनाक सपोर्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या समझ में आया? 51,500 का लेवल एक मोटा मोटी पकड़ लीजिए आप, ठीक है। अगर वो ब्रेक होता है तो 600 तक जाएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है 51,000, तो फिर ये हो सकता है कि 50,800 तक मार्केट आए, लेकिन आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आप समझने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल, बस ये इतना करना सीख लीजिए आप, तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ सही सुधर जाएगी, ठीक है। अपन करते क्या है ना कि मार्केट जब रेजिस्टेंस पे होगा, जब आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन ग्रीन बनाता हुआ जा रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सो यहाँ पे एंटर हो जाओगे। एंटर होने के बाद वो रेंज बनाएगा और सीधा डाउन आ जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, एक सपोर्ट से बाय करना है मार्केट को, और एक रेजिस्टेंस पर जाएगा तो देखना है वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद वहाँ से अपन को पोजीशन एग्जिट करनी होती है। इतना समझने का खेल है बस मार्केट में। सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल करना सीख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास आते रहें और आपको मिलते रहें। आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, आपको हम सपोर्ट पूरी करेंगे। तो चलिए, और आपको बता दूं, ये जो डीमैट अकाउंट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको खास बात ये रहती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। 5 गुना मार्जिन का मतलब ये हो जाता है कि आपको अगर कोई एक लॉट अदर ब्रोकर में 5,000 रुपये का मिलता है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इंडेक्स में वो मतलब ये है कि आपको इंट्राडे के लिए मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं कर सकते आप। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन में आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। किसी भी इंडेक्स में कीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ठीक है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री नारायण नारायण।